नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जब एक महिला नई नई माँ बनती है तो सब यही मान के चलते हैं कि उसे बेहद खुशी होगी, लेकिन कभी कभार कुछ महिलाओं को उस वक्त डिप्रेशन भी हो सकता है। इसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आइए आखिर जानते हैं कि इस दौरान ऐसी महिला को किस तरह की मदद की जरूरत होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद होती है। आज की डेट में ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो आज की डेट में मैक्सिमम बहुत सी महिलाओं को पोस्टपार्टम डिसऑर्डर डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जो मेजर सिम्टम्स आते हैं, जो हम नोटिस करते हैं, जो माँ होती है, माँ की देखा जाए तो बॉन्डिंग एक बच्चे के साथ बढ़नी चाहिए, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो जो बॉन्डिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, वो थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाती है, उसका जो अग्रेशन लेवल है, जो गुस्सा है, वो बहुत बढ़ जाता है। इसमें प्रॉब्लम जब बढ़ेंगी तो आगे माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि माँ अपने आप को भी हार्म करने की कोशिश कर सकती है और बच्चे को भी हार्म करने की कोशिश कर सकती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो रिस्क होता है सुसाइड का वो बढ़ जाता है। आज की डेट में भी फैमिलीज इस चीज़ को नहीं पहचान पाती कि किसी भी फीमेल में आफ्टर डिलीवरी, किसी भी महिला में आफ्टर डिलीवरी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये सिर्फ एक माँ को नहीं, एक बच्चे को नहीं, पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। तो आज की डेट में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है लोगों में, क्योंकि जब तक अवेयरनेस तभी आएगी जब हम इस चीज़ों के बारे में पता करेंगे। हम पता तभी कर सकते हैं जब हम अपने घरों में इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। हमें लगता है कि फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा मेन काम है कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें और इन कंसर्न्स को अपने जितनी जल्दी रिजॉल्व करेंगे उतना ही माँ के लिए और बच्चे के लिए बेटर है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कि सौंफ यानी कि फेनल सीड से क्या है फायदे। फेनल सीड्स, जिसे हम सौंफ कहते हैं, हर हिंदुस्तानी किचन में पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है जिन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, जिन्हें अपचन हो, जो खाना खा के ब्लोटेड फील करते हो। थोड़ा सा सौंफ को आप सेक के, जैसे हम उसको माउथ फ्रेशनर कहते हैं, खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच खाएं, स्पेसिफिकली उसको चबा चबा के खाएं, जिससे आपके मुंह में सलाइवा एनहांस हो। सौंफ एक कूलिंग प्रकृति का एजेंट भी है, तो जिसकी बॉडी में बड़ी गर्मी होती हो या फुंसी फोड़े निकलते हो, क्योंकि बॉडी में गर्मी बहुत है, उन्हें भी सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। वो सौंफ का पानी पी सकते हैं, सौंफ की चाय बना के पी सकते हैं। सौंफ में बहुत हाई विटामिन सी होता है और फाइबर भी होता है, तो इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी भी एनहांस होती है। और बच्चों में जैसे गर्मी में से बाहर से आते हैं, तो आप कोई भी ड्रिंक दो, उसमें सौंफ का थोड़ा पाउडर डाल दो, तो कूलिंग इफेक्ट उनकी बॉडी में डबल हो जाता है। तो गर्मियों के दिनों में सौंफ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। हमारी योगा एक्सपर्ट से जानिए क्या होता है एक्सटेंडेड स्ट्रेच पोस्चर और क्या है इसके फायदे। नमस्कार, आज हम पोस्चर करने जा रहे हैं, वो एक्सटेंडेड पोस्चर्स हैं जो हम दोनों तरफ करेंगे बॉडी के। इससे आपकी स्पाइन लेंथन होती है, इससे आपकी वेस्ट स्ट्रेच होती है और उसके साथ साथ आपकी लेग्स को भी एक एक्सटेंशन मिलती है, हैमस्ट्रिंग्स और आपके मसल्स को एक एक्सटेंशन और स्ट्रेच मिलता है। अब हम देखेंगे ये पोस्चर कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट लेग को स्ट्रेच आउट करेंगे और जो राइट फुट है वो आपका ग्रॉइन की तरफ रहेगा, लेफ़्ट ग्रॉइन की तरफ। लेफ़्ट फुट को हम ऊपर फ्लेक्स रखेंगे। यहाँ से हम अपने लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट टो को रीच आउट करेंगे। अगर आप वहाँ तक नहीं टच कर सकते तो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचें। अपनी स्पाइन को लेंथन रखते हुए हम लेफ़्ट फुट होल्ड करेंगे। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि अपना लेफ़्ट एल्बो ज़मीन पे लाएं और राइट आर्म ऊपर लेके जाएं और ऊपर की तरफ देखें। यहाँ पे 3 से 6 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें। एक्सेल, इनहेल
और रिलीज़। इसी तरीके से आप ये दूसरी तरफ भी करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। डेंगू के बाद जोड़ों में होने वाले दर्द को नेचुरली कैसे कम करें, ये बता रही हैं हमारी एक्सपर्ट। नमस्कार। क्योंकि आजकल बीमारियां जो हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़ोरदार हैं। डेंगू परेशान करने वाली बीमारी है और इसको रिकवर करने के बाद भी मैंने देखा है कि उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है वो कई दिनों तक यानी कि कई हफ्तों तक रहते हैं। डेंगू में एक बहुत कॉमन सिम्टम है और वो है जोड़ों में और शरीर में दर्द होना। सो फॉर एकिंग लेग्स एंड फीट मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा तेल बताने जा रही हूँ जो आप घर पे बना सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से 2 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके लिए आपको चाहिए नटमेग यानी कि जायफल। इसको आप किसी भी चीज़ में आप या तो ग्रेट कर सकते हैं या आप दौड़ी डंडे से इसको कूट लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही दरदरा कूट लिया है। इसको आप दरदरा ही रहने देंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये करने के बाद आप लेंगे प्योर तिल का तेल। तिल का तेल की जो तासीर है वो गर्म होती है और अक्सर ये पेन्स, जॉइंट एक्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कम से कम इसमें हम डालेंगे 100 ml तिल का तेल, और इसको आप कोई भी कांच की बोतल, मैंने एक बहुत सुंदर कांच का जार लिया है क्योंकि इसको हमने धूप में रखना है, और इसमें हम ये जायफल डालेंगे करीबन 1। इसको डाल के आप सील कर लीजिए एंड जस्ट मिक्स इट। ये आप देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, और इसको मिक्स करके आप कम से कम हफ्ता छोड़ दीजिए। धूप में रखेंगे तो ये तेल 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्दें हैं, चाहे बाहों में है, टांगों में है, आप हल्की हल्की मालिश रात को करके सोएं। ये छोटा सा नुस्खा था डेंगू की एक्स एंड पेन्स के बारे में। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।